तो लीजिए दोस्तों, बिहार जीतते ही चिराग पासवान ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। यूपी बंगाल में शाह साहब के लिए खड़ी कर दी मुसीबत। दोस्तों, चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपीआर बिहार में जीत से आत्मविश्वास में, शानदार जीत, दमदार परफॉर्मेंस और फिर अचानक ऐसा बयान जिसने पूरे एनडीए के अंदर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एनडीए में नया किंग मेकर, चिराग एनडीए में नए किंग मेकर तो तैयार हो गए हैं या हो रहे हैं, लेकिन बिहार की जीत ने चिराग को वो ताकत दे दी जिसे सीधे सीधे बीजेपी की रणनीति को वो चुनौती दे सके और दे रहे हैं। दावे बड़े हैं और राजनीतिक गलियारों में बेचैनी भी उतनी ही है। खबर महत्वपूर्ण है, बताएंगे आपको, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपीआर 2020 में किस कंडीशन में थी, क्या हाल था? अकेले चुनाव लड़ा, परिणाम नतीजे क्या निकल के सामने आए? 2020 में सिचुएशन क्या थी और 5 सालों के अंदर कितना एलजेपीआर और खुद चिराग का आत्मविश्वास नतीजों के आधार पर बढ़ा है? अब तो 19 विधायक बिहार में हो गए, 5 सांसद केंद्र में हो गए, यानी मोदी सरकार भी एक तरह से खड़ी है। चिराग पासवान भी उसके एक महत्वपूर्ण अंग है। और अब बिहार जीतने के बाद आत्मविश्वास से लैस चिराग और चिराग की पार्टी ने ऐसा ऐलान कर दिया है जो बीजेपी के लिए एक तरह से मुसीबत है। या तो साथ लेके चलिए, हाँ हाँ करते रहिए, जी हुजूरी करते रहिए, और अगर नहीं तो फिर चुनौती लेने के लिए भी तैयार होइए। दोस्तों, बिहार की नवगठित एनडीए सरकार और उसमें चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनके मंत्रियों द्वारा एक ऐसा बयान, यानी चिराग के दल के 2 मंत्री, बिहार सरकार के ये 2 मंत्री, इन्होंने एक तरह से जो मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है, वो बीजेपी के लिए काफ़ी हद तक मुसीबत भरा है। चिराग के पार्टी के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान, जिनके पास गन्ना विभाग है, और उधर दूसरी तरफ संजय सिंह, जिन्होंने तेज प्रताप को हराया है, इनके पास भी पीएचडी विभाग है। और उन्होंने बड़ा दावा किया है और इस दावे से बीजेपी में खलबली है, हड़बड़ी है, घबराहट है, बेचैनी है, मुसीबत है। दरअसल दोस्तों, हाजीपुर में रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे बिहार सरकार के 2 मंत्री संजय पासवान और संजय सिंह बड़ा राजनीतिक बयान दिया है, बड़ा संदेश दे दिया है। दोनों ने एक सुर में कहा कि हमारा प्रदर्शन बिहार में अप्रत्याशित रहा है, हम किंग मेकर की भूमिका में, हमारी एनडीए के अंदर भी महत्वपूर्ण अंग है, और अब बिहार तक ही सीमित नहीं रहेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। यही तो होती है दोस्तों, जीवन हो या कोई भी छोटा काम हो, उसे बढ़ाने की कोशिश होती है। अगर निचले स्तर पे है तो उसे और बढ़ाइए, अगर काम ये कर रहे हैं तो और इसको बड़े स्तर पे करिए। एलजेपीआर भी उसी आधार पे अब आगे बढ़ रही है। अच्छा प्रदर्शन बिहार में, 2 मंत्री भी हैं अब चिराग पासवान के, 19 विधायक भी हैं, और अब बिहार से निकलकर अब साहब पश्चिम बंगाल भी एलजेपीआर का सफर हो रहा है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर वो राज्य जहां आने वाले समय में चुनाव होने हैं या चुनाव होंगे, वहां चिराग पासवान के पार्टी, चिराग पासवान के दल की उपस्थिति होगी। यानी बिहार की सत्ता में मजबूत वापसी के बाद चिराग पासवान की पार्टी अब राष्ट्रीय विस्तार में और उस दिशा में आगे बढ़ रही है और बढ़ चुकी है। मंत्री संजय पासवान ने कहा, जब पार्टी टूट गई थी तब कुछ नहीं था, आज 5 सांसद हैं, 19 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, 2 गुना चौगुना विकास होगा। यूपी और बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, अपना प्रतिनिधित्व देंगे। हम 2029 और 2030 की तैयारी कर चुके हैं, यानी चिराग की तैयारी 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट चिराग की ये थीम अब बिहार में भी आने वाले चुनाव में भी मुख्य धारा में उन्हें रखने का काम करेगी। अब पीएचडी मंत्री संजय सिंह ने कहा कि बंगाल क्या चीज है, हम देश के किसी भी कोने में चुनाव लड़ेंगे तो जीत कर दिखाएंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने हमें मजबूत किया है। केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में भी हैं,
और आगे भी मजबूत होंगे, आगे भी मजबूत। ये दोनों मंत्रियों का बयान दोस्तों, बिहार सरकार के एनडीए के ये दोनों मंत्रियों का बयान साफ संकेत है कि चिराग पासवान अब अपनी पार्टी को बिहार की सीमाओं के अंदर नहीं रखना चाहते हैं, बिहार में ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि बिहार के सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे प्रदेशों में सीधे एंट्री का प्लान बना चुके हैं, बना रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात कि इस विस्तारवादी रणनीति ने बीजेपी को टेंशन दे दी है। बीजेपी के लिए तो मुसीबत, जैसे चिराग ने बिहार में किया, अड़ गए, नहीं साहब इतनी सीटें चाहिए तो चाहिए 35-40, इससे कम। और आखिरकार बीजेपी को चिराग की बातों को मानना, प्राथमिकता देनी पड़ी, बातों को मानना पड़ा। 29 सीटें चिराग जैसे छोटे दल को मिलना भारतीय जनता पार्टी की ओर से आसान नहीं था, लेकिन चिराग के सामने बीजेपी झुकी, जो कि चाहती है कि उसके सामने सब झुक के रहें, उसकी बात को मान के रहें, जो वो कहे दिन तो दिन रात तो रात। लेकिन चिराग ने यहाँ इसे पलट दिया, बदल दिया, और अब सिर्फ बिहार में ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी बदलने जा रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए मुश्किल है। इसलिए और भी बड़ी है क्योंकि यूपी और बंगाल वो राज्य है, बंगाल तो खास तौर से, जहां बीजेपी खुद अपनी जमीन बचाने और उसे अपनाने की कोशिश में जुटी है। और ऐसे में चिराग पासवान का यहां उतरना बीजेपी के वोट बैंक में सेंध भी लगा सकता है, एक तरह से अपनी दावेदारी भी पेश कर सकता है बड़े स्तर पे, या तो सीधे एक तरह से उतार दें, सीधे सीट दे दें, साहब इतनी सीट चाहिए, सीधे अपने साथ उतार लें, बातचीत के आधार पर सीट आसानी से दे दीजिए, या फिर चुनौती लेने को तैयार हो जाइए। ये दो ही विकल्प है। उधर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जहां बीजेपी कई राज्यों में घटते जनाधार, सत्ता विरोधी लहर, अपने सहयोगियों के बीच असंतोष, उसके बीच लड़ रही है, और वहीं अब एलजेपी-आर जैसे छोटे दल जो कि तेजी से उभर रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका में एनडीए के अंदर हो रहे हैं, बीजेपी की भूमिका को छोटा कर सकते हैं और कर रहे हैं। चिराग की बढ़ती लोकप्रियता और युवा छवि उन्हें उन इलाकों में जगह दिला सकती है जहां बीजेपी का ग्राउंड नेटवर्क पहले से कमजोर पड़ा है और पहले से कमजोर हो रहा है। चिराग अपनी राजनीति का बिहारी फर्स्ट के विजन से जोड़ रहे हैं। यह मॉडल बीजेपी की उस केंद्रीयकृत राजनीति के बिल्कुल उलट है, जिसमें राज्य नेतृत्व अक्सर कमजोर पड़ता दिखाई देता है। और इस विजन ने एलजेपी-आर को बिहार में मजबूत बनाया, और अब वही मॉडल बंगाल और वही मॉडल उत्तर प्रदेश, वही मॉडल सिर्फ इन दो प्रदेशों में नहीं बल्कि और भी राज्यों में जहां आने वाले समय में चुनाव होने हैं, चिराग अपनी दावेदारी, अपनी उपस्थिति, मौजूदगी पेश करने को तैयार है। उधर दोस्तों बीजेपी को चिराग पासवान की एलजेपी-आर की बढ़ती ताकत से डर भी है। कहीं आने वाले समय में गठबंधन के अंदर कमान बदलते हुए चिराग पासवान, ये नया चेहरा, कहीं कमान उन तक ना पहुंच जाए। यानी साफ है, बिहार की जीत सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं रही, ये चिराग पासवान की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की एक शुरुआत हो गई है। चिराग पासवान और उनके दल के बढ़ते कद की एक तस्वीर बन गई है। यूपी बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम बन सकता है, क्योंकि एलजेपी-आर एनडीए के अंदर रहकर ही एक नई आक्रामक और स्वतंत्र राजनीति खड़ी करती दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल, क्या एनडीए के अंदर चिराग का बढ़ता कद बीजेपी के लिए नई चुनौती बन चुका है? क्या बिहार मॉडल अब यूपी, बंगाल या और प्रदेशों में जो कि बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है? आमतौर पर ऐसा ही एक अंदाजा लगाया जा रहा है, या तो बीजेपी को चिराग पासवान को अपने साथ लेकर सीट देनी होगी, अपने साथ चुनाव लड़ाना होगा, नहीं तो चिराग पासवान, उनके दल का आत्मविश्वास बढ़ा ही है, वो आपके खिलाफ उतरेंगे, आपको चुनौती देंगे, और जहां साथ है वहां भी फिर खट्टापन पैदा होगा, वहां भी विवाद होगा। अंदेशा ऐसा ही है दोस्तों। लेकिन सही मायनों में चिराग पासवान के दल के इस ऐलान ने एक तरह से बीजेपी के लिए मुसीबत तो खड़ी कर दी है। आने वाले चुनावों के लिए या तो साथ लेके चलिए, या तो हम साथ हैं, या हम आपके हैं कौन, ये दोनों तस्वीर ही दिखाई देगी। बहरहाल खबर पे आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइए दोस्तों। लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया।